आलापुर में नारी सशक्तिकरण पर करारा तमाचा। जिंदा बेटी का हक छीना, कागजों में बना दिया विवाहित। वरासत में खेल, राजस्व तंत्र पर गंभीर आरोप। अविवाहित बेटी को कागजों में विवाहित दिखाने का दावा। न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता, अधिकारी सवालों के घेरे में। अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील से सामने आया वरासत का यह मामला सिर्फ एक जमीनी विवाद नहीं बल्कि नारी सशक्तिकरण के दावों पर सीधा सवाल है। यहां एक जिंदा अविवाहित बेटी का नाम पहले तो विधिवत वरासत में दर्ज किया जाता है और फिर कथित तौर पर उसी का नाम रिकॉर्ड से गायब कर दिया जाता है, वो भी जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी में। नरियाव गांव निवासी स्वर्गीय हवलदार सिंह की पुत्री खुशी सिंह को कानूनी वारिस मानते हुए उसकी संपत्तियों में हिस्सेदारी दर्ज की गई थी, लेकिन आरोप है कि बाद में परिजनों के लालच और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से उसका ही नाम काट दिया गया। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि जब मामला उजागर हुआ तो लेखपाल बिमला देवी और राजस्व निरीक्षक दिलीप चौधरी पर आरोप लगा कि उन्होंने सच को दबाने के लिए एक और चाल चली। अविवाहित खुशी सिंह को कागजों में विवाहित दिखा दिया और उच्च अधिकारियों को गुमराह करने के लिए कथित तौर पर फर्जी तस्वीर तक लगा दिया। अब पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। जिला अधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा है। सवाल यह उठता है कि जब एक महिला अपने हक के लिए लड़ रही है तब सिस्टम उसे सहारा देने के बजाय चुप क्यों है? नारी सशक्तिकरण का यही हाल महिलाओं के अधिकारों की क्या यही है हकीकत? क्या एक बेटी का हक कागजों में बदलकर छीना जा सकता है? क्यों जिम्मेदार अधिकारियों अपने ही मातहतों को बचाने में लगे हैं? यह मामला सिर्फ खुशी सिंह का नहीं बल्कि हर उस महिला का है जो अपने हक के लिए सिस्टम पर भरोसा करती है। अगर आरोप सही है तो यह नारी सशक्तिकरण के नारों की सच्चाई को उजागर करता है। अब देखना होगा क्या प्रशासन इस अन्याय पर कार्रवाई करेगा या फिर एक बेटी की आवाज भी सिस्टम के शोर में दब जाएगी। सुधाकर पहिया पहले हमरो बतिया सुना, केहू के रिस गुस्सा लगी ना, ई बतावे हम बाप तो है ना हमरे। ठीक, बहनी सुन ले हमार बात, पहले हमरो बतिया सुन ले, 2 सेकंड खातिर हमरो बतिया सुन ले। ठीक है, बहुत अच्छा काम करना, लेकिन एक बार दुनिया में पता करो, गांव टोला में पूछ ले उतन फलाना सिंह के बिटिया गुया भल है, इतना तो पूछ सकत रहा ना। सुना बहनी, हम सुनला, हम कई जन से पूछली, तोहार मम्मी पापा और ना तोहार पापा तो मालिक पार हो गई ना, गलती है। अब तोहार मम्मी और तोहार सतवंत भैया, बलवंत भैया तुमसे बतावत हैं कि इतना पीछे पड़ गई ना कि मतलब अब चाहे जैसे हमार लिखा, तोहार माई राती में आईनी, फिर दिन में आईनी, फिर ओकरे बाद दोपहर में आईनी, फिर सांझ कहली। हम खाली भाई हम ऐसे लिखब ना, जैसे जैसे तोहार बिटिया है, हम भले हम जात बिरादरी ना है लेकिन वो हमार बहन है। और हमसे भले उम्र में छोट है, हम ओकर तब भी हम ओकर बहनी का हम अपन सम्मान करीला, चाहे जहाँ रही बहनी हम ओकर सम्मान हमेशा कैले हैं। ये बताओ आज तक हम बहनी कुछ असब तुम्हें कहियो बहनी छोड़ा, बहन से छोड़ा कुछ कहले हैं? हम बताओ कैसे कह सकीले तुम्हें? अब बहनी जैसे सुन लिया, जैसे हिस्सा हैसियत वाली बात है ना, सबके होले लाली, समझे क्यों ना? और उन्हें लोग ये कहना है कि हम फोटो भी देखो ना, कहने देखा बाबू शादी हो गई है, समझते हो ना? कहना शादी हो गई है और शादी भइले के बाद में वो अपने घरे हैं और उनके परिवार वाले, उनके घर वाले कहा हमें कि मतलब जमीन उमीन लिखौली के चक्कर में हमें बाबू हम बतावा, हम हमारे 2-3 लड़का हम बतावा हम कहाँ जाए लेके। अच्छा ठीक है, कौन ठीक है, जवन भल ठीक भल, हमार बिहावा ना भला, लेकिन भैया इतना तुम्हें जान पहचान के पूछताछ के काटे कटावे चाहता, लिखे चाहता, भैया ये बतावा हम जाए कहाँ जाए, मेरे आगे पीछे के है, तू ही बतावा। तो मम्मी ना है? मम्मी हमें देखना चाहते, मम्मी हम भीख मांगा थे, नौकरी कह के जिया थे, कैसे कौन कौन दुख बताए, सतमन गाड़ भोसला न माते में। तू कहाँ हाउ ये बतावा? हम ये अकबरपुर में काम करे थे। अकबरपुर में काम करे थे, की है तुम्हारे साथ? हमरे साथ केहू ना है। अरे तो फिर बहनी कैसी ये शादी ब्याह ये बतावा, क्या वो अपने अब्बा हम ही कह दे हमारी बहनिया शादी हो गई, हम सुने हम बतावती सुने। अरे भैया बहनी ने बात करे, पूरा थाना जानता, वहाँ अकबरपुर में नौकरी करती, हमें 5 दिन लोगन बंद करवले न, सुने हम प्रूफ भेज दिए आपके लगा। हाँ 5 दिन बंद करवले रहे लोग। बतावा ये आखिर कौन दुश्मनी सब निकारत में हम ना जान पावत हैं? तुम हो बहन हो
इतना उसका शादी वादी का खर्चा सारी चीजें सब कुछ देने के लिए वो लोग तैयार हैं। तुम चली जाओ, तुम जो है कोई कुछ नहीं कहेगा। मैम मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है तो भेज दूं, विश्वास नहीं है तो मम्मी की तो आवाज जानती, भैया की आवाज जानती, चिन लीजिए, पहचान लीजिए। क्या कह रही कुछ नहीं देंगे। कह रही है कि 3 लाख रुपया लगा है कटवाने में। जो देना था तुम्हारा पैसा खर्च हो गया, नहीं देंगे कुछ, जो करना है कर लो। रिकॉर्डिंग भेज दे। हाँ, कह रहे हैं कटवाने में 3 लाख रुपया लगा है, कुछ नहीं दूंगा। किस चीज जो का? आपको बोले हैं